बिहार में हिंदू युवा वाहिनी को मिला नया नेतृत्व, मनोज पासवान बने प्रदेश अध्यक्ष। बिहार में हिंदू युवा वाहिनी संगठन को नई मजबूती मिली है। संगठन के विस्तार और मजबूती की दिशा में एक अहम निर्णय लेते हुए मनोज पासवान को हिंदू युवा वाहिनी का बिहार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उत्तर प्रदेश के प्रभारी द्वारा की गई, जिसकी जानकारी आज औपचारिक रूप से साझा की गई है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के प्रभारी ने कहा कि हिंदू युवा वाहिनी का गठन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया था। संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सनातन संस्कृति, राष्ट्रवाद और सामाजिक समरसत्ता को मजबूत करना रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदू युवा वाहिनी लगातार समाज के बीच रहकर सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण और राष्ट्रहित के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रही है। बिहार में मनोज पासवान को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से संगठन को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। प्रदेश प्रभारी ने यह भी कहा कि बिहार में संगठन के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं और युवा वर्ग को जोड़कर सनातन संस्कृति के मूल विचारों को जन जन तक पहुंचाना संगठन की प्राथमिकता है। मनोज पासवान जैसे ऊर्जावान और समर्पित कार्यकर्ता के नेतृत्व में बिहार इकाई और अधिक सशक्त होकर काम करेगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर मनोज पासवान ने संगठन के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। यह मेरे लिए गर्व की बात है। मैं अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करूंगा। संगठन की विचारधारा को गांव गांव और जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। युवाओं को संगठन से जोड़कर सनातन संस्कृति, राष्ट्रीय और सामाजिक कार्यों को और अधिक गति दी जाएगी। मोतिहारी से टुडे 24 क्राइम न्यूज के लिए हरिवंश कुमार की रिपोर्ट। अध्यक्ष बने हैं, प्रदेश का कार्यभार संभाले, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आप सभी हमारे पास आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जो यह बहुत बड़ा जिम्मेदारी मिला है, यह तो मैं सोचा भी नहीं था कि मुझे मिलेगा, लेकिन आप लोग के प्यार और मेरा जो सेवा आज तक का रहा है उसके अनुकूल मुझे जो यह पद मिला है, मैं इस पद को जहाँ तक आगे बढ़ेगा बढ़ाने का काम करूँगा, सभी को संगठित करने का काम करूँगा। हिंदू मतलब सब जात, यह नहीं कि कोई फलना जात, उससे कोई लेना देना है। जो देश हित में कार्य करेगा वही समाज का अंग होगा। इसलिए मैं आज तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं धन्यवाद जोगी जी का, जो यह संस्थापक भी हैं और इन्हीं के चलते वो आज देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बने हैं। और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विक्रम सिंह राठौर जी को और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री ब्रजनंदन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे यह जिम्मेदारी दिए। इसके लिए सब लोग को नमस्कार। है ना, ये सब लोग अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसमें 4-5 प्रांत के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, हाईकोर्ट के सभी जज लोग आएंगे। सादर जो भी हैं, माननीय जो भी हैं, उनको हम लोग बुलाएंगे। और मोतिहारी में बहुत बड़ा आयोजन होगा मार्च के लास्ट और अप्रैल के फर्स्ट वीक में। अभी डेट ओपन नहीं हुआ है, जैसे ही डेट ओपन होगा हम लोग आपको सूचित कर देंगे। योगी जी आएंगे इसमें? योगी जी का संभावना है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे आए, कि 2027 में यूपी में चुनाव है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि आए। वादा तो नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश रहेगी। हम मोतिहारी से ही हैं और अयोध्या में रह रहे हैं और हिंदू युवा वाहिनी का यूपी का हमको प्रभारी बनाया गया। तो हम मोतिहारी से हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से हमको अपनापन है, प्रेम है, बिहार की माटी से हमको लगाव है। तो हमने अपने प्रिय मनोज पासवान जी को अयोध्या बुलाया और हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह राठौर, उनसे मुलाकात करवाई हमने और बिहार का सब कार्यभार जो है इनके कंधे पर हमने दिलवाया, ताकि बिहार जो है वहाँ भी हम ही हैं यूपी में, और मोतिहारी से बिहार के लिए ये कार्यभार देख रहे हैं। तो हम दोनों भाई कंधा से कंधा मिलाकर, है ना, इस सनातन संगठन को आगे लेकर चले। ये हिंदू युवा वाहिनी जो है, हम लोग किसी भी राजनीतिक दल का जो है हिस्सा नहीं, हिस्सा नहीं है। हम लोगों का काम है अपने सनातन के हर वर्ग को, हर जाति को, हर समुदाय को एक साथ इसके बारे में संगठित होकर ले चलो, है ना।
ताकि बहुत सारे राजनीतिक दल जो है वो कुछ कचरा ज्ञान लेकर जो है हम लोग को जात जात में विभाजित कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। अभी जो हमारे मनीष जी हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि राम कौन है ना। और शायद बहुत सारे आप लोग भी पढ़े होंगे कुछ दिन पहले, है ना, कि एक चौपाई है मानस का कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अगर सच पूछा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ किसी को मालूम नहीं, है ना। ताड़ना का मतलब होता है देखना। ताड़ना का मतलब क्या होता है? देखना, है ना। तो दृष्टि लगाए रखना। अब हम ज़्यादा विस्तार से करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो भाई ढोलक पर अगर निगाह नहीं रखेंगे तो ताल गड़बड़ हो जाएगा, है ना। गंवार शब्द का प्रयोग किया गया है किसी मजदूर पर। अगर उस पर निगाह नहीं रखेंगे तो 4 घंटा का काम जो है ना, वो 10 घंटा भी पूरा नहीं करेगा। ये तो आप सबको पता है ना। स्त्री जाती है, नारी हमारी बहन हो, बेटी हो, माँ हो, उस पर भी निगाह रखना चाहिए, है ना। और राम जी जो है, अब हम यहाँ पर 2 लाइन जरूर बोलेंगे, है ना। राम जी जो है ब्राह्मण प्रिय हैं और अपने युग में सारे ब्राह्मणों का वध भी वहीं किए हैं। और तारे किसको हैं? भिलनी को, सबरी को, है ना, कोल भील को, है ना, निषाद राज को, केवट को। आप लोग भी पढ़ सकते हैं, पढ़े हुए कथा कहीं सुनते ही, है ना। तो ये सब जात पात का ही हटाना है। अपने सभ्यता और संस्कृति को कैसे लेकर आगे बढ़ाना है, जन जन तक यह बात कैसे पहुँचे, है ना। हम लोग संगठित होकर एक हिंदू विचारधारा, जिसको सनातन विचारधारा के तहत ये हिंदू नाम आता है ना, हम लोग पहुँचाएं, है ना। और हम लोग के साथ RSS, सुनिए, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, सब हम लोग के साथ ही हैं। हम लोग एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं। हम लोग का काम है केवल सनातन को जागृत करना, है ना। और जो हम लोग का पक्ष ले, चाहे वो भाजपा हो चाहे कोई भी हो, हम लोग उसके साथ रहते हैं। चलिए, ठीक है।